नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। ये क्वेश्चन मुझे कई बार कुछ लड़कियों ने किए थे, यानी कि जो अनमैरिड गर्ल होती हैं उनके ऐसे मैसेज आए थे जो कि 25-20 ईयर्स की थी। और कभी कभी ये क्वेश्चन जो था वो कुछ महिलाओं के भी आए हैं जो कि 40 ईयर्स क्रॉस कर चुकी थी कि क्या बगैर गर्भवती हुए ब्रेस्ट में से दूध निकल सकता है, और अगर निकल रहा है तो किन कारणों से निकल रहा है। उन्हें ऐसी प्रॉब्लम हुई थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था। तो मुझे इस टॉपिक पर ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि बगैर गर्भवती हुए ब्रेस्ट में से दूध आ सकता है। गर्भवती होने पर चौथे, पाँचवें, छठवें महीने तक ब्रेस्ट में से दूध जैसा निकलता है, एकदम मिल्की वाइट या पानी मिश्रित ऐसा रहता है जो कि निकलता है। और मुझे खुद को भी ऐसा हुआ था चौथे महीने से। तो मुझे ये जानकारी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि बगैर गर्भवती हुए किसी महिला या किसी लड़की के ब्रेस्ट में से दूध आ सकता है। तो मैंने उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी थी और तभी से मैं इस टॉपिक पर सर्च कर रही थी, लोगों से भी जानकारियाँ इकट्ठा कर रही थी कि क्या बगैर गर्भवती हुए ब्रेस्ट में से दूध आ सकता है। तो इसके विषय में कुछ जानकारियाँ मुझे मिली हैं और इसी को मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे औरों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो महिलाएं और जो लड़कियां होती हैं उनकी हेल्प हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वजह है। जो जानकारी मुझे मिली है वो ज़्यादातर इंटरनेट से मैंने निकाला है। कुछ 1% महिलाओं ने कहा कि हाँ निकलता है। तो किन किन कारणों से निकलता है और कौन कौन सी आपको सावधानी बरतनी है। इसमें गैलेक्टोरिया एक ऐसा होता है जिसकी वजह से कि ब्रेस्ट में से दूध निकल सकता है, और ये पुरुषों में भी हो सकता है गैलेक्टोरिया, और छोटे बच्चों में भी हो सकता है, महिलाओं में भी हो सकता है, लड़कियों में भी हो सकता है। इसके सबसे पहले हम लक्षण देख लेते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि गैलेक्टोरिया की ही समस्या है। इसमें ब्रेस्ट में भारीपन लगता है, यानी कि ब्रेस्ट एकदम वजन आपको लगेगा, उसके टिश्यू जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पीरियड टाइम पर नहीं आता है, लेकिन पीरियड टाइम पर न आने की वजह हार्मोनल चेंजेस भी होता है। और ये खुद मेरे साथ भी हुआ है कि मेरा पीरियड अक्सर टाइम पे नहीं आता है। तो इस एक ये जो पीरियड टाइम पे ना आने वाली समस्या है, इससे आप बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि ये हार्मोन की वजह से ज़्यादातर होता है। और इसके अलावा मुहासे चेहरे पर निकल आते हैं, बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं, सिर में दर्द रहता है। अब इसकी वजह क्या है वो देख लेते हैं। ये तो लक्षण था। वजह होती है हार्मोनल गड़बड़ी। जैसा कि मैंने बताया कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीरियड में टाइम लगता है, या तो जल्दी आ सकता है या तो फिर लेट आता है। इसके अलावा आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रही हैं जिसका आपको साइड इफ़ेक्ट हुआ हो और इसकी वजह से आपके ब्रेस्ट में से दूध आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताना देना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट में से जो दूध आता है, जैसे कि 40 ईयर्स क्रॉस के विषय में जो महिलाओं ने मुझे क्वेश्चन किए थे, उनके फैमिली के मेंबर्स ने भी मुझे क्वेश्चन किए थे कि ऐसा ऐसा है, हमारे घर में हमारी मम्मी हैं और उनको ऐसा अचानक से हो रहा है, मदर इन लॉ हैं, उनको अचानक से ऐसे 40 ईयर क्रॉस हो चुका है और उनको ब्रेस्ट में से दूध आ रहा है। उनका मोनोपॉज की वजह से होता है। अब ये मोनोपॉज जो होता है वो 40 ईयर्स की महिलाएं जब कंप्लीट हो जाती हैं, यानी क्रॉस कर लेती हैं इस एज को, या फिर इसके पहले 39-38 के लगभग भी हो सकता है, कि उनको इसलिए होता है क्योंकि उनका जो पीरियड होता है वो अब बंद होने का समय आ गया रहता है। ये जो मोनोपॉज की स्थिति होती है उस समय पीरियड का बंद होने का समय होता है। तो इसकी वजह से हार्मोन में गड़बड़ी होती है और इसी वजह से ब्रेस्ट में से दूध आता है। दूध आने पर आप बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि ये जो समस्या है वो कोई बड़ी समस्या नहीं, कोई बीमारी नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ी सी सावधानियां बरतनी है और उसे मैं आपको आगे बताती हूँ। तो वजह में आपने देखा कि हार्मोन की गड़बड़ी और किसी दवा का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, अगर वो उच्च स्तर पर हो गया है तो भी आपके ब्रेस्ट में से दूध आ सकता है। निप्पल के साथ अधिक छेड़छाड़, यानी कि आपका पारस्परिक संबंध के दौरान भी ऐसा हो सकता है कि आपने निप्पल के साथ अधिक छेड़छाड़ किया गया हो, या फिर आपने ऐसे टाइट कपड़े पहने जिसकी वजह से कि आपके निप्पल में घर्षण लगा हो, यानी कि घिसन
हुई हो। जैसे कि बहुत से लोग जो ब्रा पहनते हैं वो रफ़ कपड़ा होता है या फिर एकदम से टाइट पहन लेते हैं, तो इसकी वजह से भी कभी कभी निप्पल में घर्षण होता है, यानी कि रगड़ होती है। जैसे बच्चा जब ब्रेस्ट के निप्पल को पकड़ता है और शक करना शुरू करता है तो दिमाग तक सिग्नल जाता है और इसकी वजह से ब्रेस्ट में से दूध आना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से अगर ब्रेस्ट के साथ अधिक छेड़छाड़ की गई है या फिर ब्रेस्ट का निप्पल जो है वो किसी वजह से रगड़ में हुआ हो, यानी कि रगड़ लगी है उसे, तो भी ऐसी समस्या हो सकती है कि आपको ब्रेस्ट में से दूध आ रहा है। तो इसमें आपको सावधानी रखनी है। अगर ये जो समस्याएं मैंने बताई कि दवा का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, अगर आपने किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं ली हुई है और हार्मोन जैसे कि पीरियड लेट नहीं आया है, तो आपको समझ में आ सकता है। अगर आप नोटिस करेंगी दूध आ गया, दूध आने से आप घबराएं नहीं, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। समस्या कब होती है मैं आगे आपको बताऊंगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा बगैर स्किप किए हुए, नहीं तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो दूध जो आता है उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइम ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले लोगों को बता दिया था कि आप तुरंत डॉक्टर के पास आइए, तो ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। तो ये हो गई वजह। अब इसमें कुछ बीमारियां अगर हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है, यानी कि हार्मोनल गड़बड़ी, दवा का साइड इफ़ेक्ट, प्रोलैक्टिन हार्मोन का ज़्यादा उच्च स्तर पर होना, या फिर निप्पल के साथ छेड़छाड़ की गई हो, या फिर आपने टाइट कपड़े पहने हो और उसकी वजह से निप्पल को घर्षण लगा हो, या किसी चीज़ से आपको अचानक से निप्पल में लग गया हो, तो इसकी वजह से दूध आ सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ भी हैं, जैसे कि थायराइड हुआ, या फिर किडनी या लीवर की कोई समस्या हो आपको, या फिर टेंशन, यानी कि आप लंबे समय से स्ट्रेस में रही हो, तो इससे भी आपके ब्रेस्ट में दूध आ सकता है बगैर गर्भवती हुए। यानी कि आप अनमैरिड हैं, 25-20 ईयर्स की हैं, या फिर आप 40 ईयर्स क्रॉस कर चुकी हैं, जबकि ऐसा अमूमन नहीं आता है दूध। लेकिन अगर ये सब समस्याएं आपके साथ हुई हैं तो आपको ब्रेस्ट में से दूध आ सकता है। घबराएं बिल्कुल नहीं, बस आप सावधानी करिए, इन बातों को गौर करिए कि क्या ऐसी कोई समस्या आपको है। अगर किसी बीमारी की वजह से ब्रेस्ट में से दूध आ रहा है, जैसे कि थायराइड वगैरह आपको है, या फिर आपने लंबे समय तक स्ट्रेस लिया है, टेंशन में रही हैं, तो ऐसे में एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर आप जाइए और कोशिश करिए कि आप टेंशन बिल्कुल ना लें। जो कपड़े होते हैं वो टाइट ना पहने और छेड़खानी न करें ब्रेस्ट के साथ में। कोशिश करें कि ढीले कपड़े पहने ताकि ब्रेस्ट के निप्पल को किसी तरह का घर्षण न लगने पाए। मोनोपॉज की स्थिति में, यानी कि जो रजोनिवृत्ति होती है, यानी कि महिलाओं का जो पीरियड का समय होता है वो बंद होने वाला है, तो ऐसे में 20 से लेकर के 25% तक महिलाओं में देखा गया है कि उनके ब्रेस्ट में से दूध आ जाता है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 40 ईयर्स क्रॉस कर चुकी हैं या 38-39 आपकी एज है, तो ऐसे में आप बिल्कुल न घबराएं। अगर आपका पीरियड भी कम ज़्यादा होता है, या फिर जैसे कि टाइम पे नहीं आता है, 10 दिन पहले आ जाता है, 15 दिन पहले आ जाता है, तो बिल्कुल न घबराएं। ऐसे में आपके ब्रेस्ट में से दूध आ सकता है। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। समय के साथ जैसे पीरियड आपका बंद होता है, उसी तरह से ये ब्रेस्ट में से दूध भी बंद हो जाता है। 1-2 दिन आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। और जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों को 1% ही आ सकता है, यानी कि आप अनमैरिड गर्ल हैं तो 1-2% ऐसा होता है कि किसी किसी को घर्षण की वजह से, जैसा कि मैंने बताया कि निप्पल में रगड़ लग गई हो या फिर आपने ब्रेस्ट के साथ छेड़खानी की हो, इसकी वजह से आपको ऐसा हो सकता है। आपने टाइट कपड़े पहने हो, तो ऐसे में आपके ब्रेस्ट से अगर दूध आ गया है, आप अनमैरिड गर्ल हैं, तो आप नोटिस करिए कि क्या इसमें से कुछ आपने किया है। अगर हाँ, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं और दोबारा ऐसा न करें। टाइट कपड़े न पहने, निप्पल में घर्षण न लगने दें, और जो मतलब छेड़खानी होती है वो भी न करें, ताकि आपको ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। तो ये सावधानियां आप कर लीजिए। और इसके अलावा अब मैं बता दे रही हूँ कि कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। अगर ब्रेस्ट में से दूध आ रहा है, सफ़ेद दूध है, जैसा कि देख करके आपको पता चल जाता है कि ये दूध है, तब तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। इनमें से कुछ बीमारियां जो थीं, जो वजहें थीं, वो मैंने आपको बता दिया है, तो उन्हें आप नोटिस करिए। अगर आपको इसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम तक, 2, 4, 6, 10 दिन तक आता ही रह गया, या बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया है, या लगातार आ रहा है, जैसे दिन भर बच्चे को पिलाने के लिए जो महिला होती हैं जिनकी डिलीवरी हुई रहती है,
या फिर वो गर्भवती हैं, गर्भवती होने पर भी हमेशा नहीं आता रहता है। जो महिला होती है जिनकी डिलीवरी हो गई रहती है वो तो जब भी अपने ब्रेस्ट को दबाएंगी तो उनके ब्रेस्ट में से दूध आता रहता है, लेकिन जिनका मोनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति है उनको भी, और जो अनमैरिड गर्ल हैं उनको भी हमेशा नहीं आता है। जब तब ऐसे आ गया है, एक बार 2 बार आ गया है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उन बातों को नोटिस करिएगा। अब जब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है वो है कि आपके ब्रेस्ट में से जो दूध आ रहा है वो दूध नहीं है, बल्कि येलो कलर यानी पीले कलर में है, या फिर मटमैले कलर में है, या फिर लाल कलर यानी कि ब्लड है। और वो जो है वो एकदम चिपचिपा है, यानी कि जैसे कि मैं बोलूँ तो ये जो अपना म्यूकस होता है वो कैसे चिपचिपा रहता है, या फिर जब हम खास करके कफ निकालते हैं तो वो चिपचिपा रहता है, इस तरह का है, तब आप तुरंत डॉक्टर के पास आइए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे अगर अनमैरिड गर्ल को दूध आ गया है तो जो कुछ बताया है उसे आप नोटिस करके इस समस्या से छुटकारा जरूर पा जाएंगी। और अगर जो लेडीज़ हैं, महिला हैं, उनकी उम्र 40 क्रॉस हो चुकी है और उनका मोनोपॉज है तो फिर ऐसे में उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, समय के साथ ये अपने आप बंद हो जाता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।